राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राधे राधे, जय माता की। कैसे आप सभी लोग? हम आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आज हम एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं पितृपक्ष के विषय में। पितृपक्ष जैसा कि अभी चल रहा है और पंचमी तिथि हो चुकी है। कल चतुर्थी तिथि का श्राद्ध था और आज मंगलवार को पंचमी तिथि का श्राद्ध था। तो देखिए, सबसे पहले हम आज बात करने जा रहे हैं कि किस ये जो श्राद्ध किए जाते हैं, जो पितरों के निमित्त तर्पण आदि का कार्य किया जाता है, ये किस प्रकार से किया जाता है। तो जैसे देखिए, पूर्णिमा के दिन से जो भाद्रपद की पूर्णिमा होती है, भाद्रपद की पूर्णिमा से श्राद्ध के दिन प्रारंभ हो जाते हैं। तो जिस भी व्यक्ति की मृत्यु पूर्णिमा के दिन होती है, किसी भी वर्ष में किसी भी महीने की पूर्णिमा पे यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति का श्राद्ध भाद्रपद पूर्णिमा पर ही किया जाता है। इस प्रकार से श्राद्ध के दिनों का प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आता है प्रतिपदा का श्राद्ध। तो प्रतिपदा आती है आश्विन मास की, है ना। ये जो महीना चल रहा है, कुंवार का महीना भी बोलते हैं इसे, आश्विन भी बोलते हैं। तो आश्विन मास की प्रतिपदा को उनका श्राद्ध किया जाता है यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु प्रतिपदा तिथि को होती है। उसके बाद द्वितीय तिथि को उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है जिसकी द्वितीय तिथि में मृत्यु होती है, चाहे वो किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष के द्वितीया या तृतीया चतुर्थी को हुई हो। किंतु ये जो श्राद्ध के दिन होते हैं, इन 16 दिनों में महालया, श्राद्ध और कनागत, बहुत कुछ बोला जाता है अपनी अपनी भाषा के अनुसार। और हमारे भारतवर्ष में, हिंदू धर्म में, इन श्राद्ध के 16 दिनों का अत्यधिक महत्व होता है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है इन 16 दिनों को। तो इसी प्रकार से तिथि के अनुसार श्राद्ध किए जाते हैं। ब्राह्मणों के निमित्त भोजन, दान आदि, तर्पण आदि किया जाता है। अब बात हम करने जा रहे हैं कि यदि जो हमारी माताएं होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनका श्राद्ध किस दिन किया जाता है। तो महिलाओं की श्राद्ध के लिए एक निश्चित तौर पे एक तिथि बनाई गई है, जो कि है नवमी का श्राद्ध। नवमी की तिथि जिस दिन होती है, नवमी तिथि को माताओं का, जितनी भी महिलाएं होती हैं जो कि जिनका देहांत हो चुका है, उनका श्राद्ध किया जाता है नवमी को। और नवमी तिथि को इसी कारण से मातृ नवमी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, ये बहुत ही आवश्यक बातें हैं जिनको प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि किसी की तिथि हमें ज्ञात नहीं है, अज्ञात तिथि है, मतलब किसी का देखिए बचपन में ही किसी के माता पिता चले जाते हैं, दादी दादाजी चले जाते हैं, कोई भी अपना होता है जिसके विषय में हमें बड़े होकर हमें तिथि का ज्ञान नहीं रह जाता है, भूल जाते हैं, स्मरण में नहीं रहती वो सारी बातें, तो उनका श्राद्ध किया जाता है अमावस्या के दिन। जो पितृ विसर्जन अमावस्या का दिन होता है, उस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथि का ज्ञान नहीं होता है। और चतुर्दशी का दिन बताया गया है कि जिन लोगों की एक्सीडेंटल डेथ होती है, जिनका मतलब अल्प आयु में किसी के सांप डसने से, किसी बीमारी से, अल्प आयु में एक्सीडेंट से, इस प्रकार से जिन लोगों की मृत्यु होती है, उनका जो श्राद्ध होता है वो चतुर्दशी के दिन किया जाता है। इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो ये जानकारी देखिए पूर्ण हो गई, क्लियर हो गया होगा, है ना। तो तिथि के अनुसार किस प्रकार श्राद्ध करते हैं। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या की तिथि होती है, 16 दिनों के ये श्राद्ध होते हैं। माताओं का श्राद्ध किस दिन होता है हमने बता दिया। जिन लोगों का आकस्मिक निधन होता है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, उनका कैसे करते हैं। और जिन लोगों की तिथि का ज्ञान हमें नहीं होता है, तो ये तो बात हुई कि श्राद्ध जो है तिथि के अनुसार किस प्रकार से करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि
श्राद्ध में ब्राह्मणों के निमित्त जो हम भोजन इत्यादि कराते हैं उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जो भोजन आप जिन बर्तनों में पका रहे हैं उसका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि मिट्टी के बर्तनों में भोजन नहीं पकाना है, ना ही परोसना है। लोहे के बर्तन में भी भोजन ना तो पकाना है ना ही परोसना है। जैसे कि हम लोहे की कढ़ाई इत्यादि का घर में प्रयोग करते हैं तो देखिए, तवे का तो प्रयोग होना ही नहीं है, क्योंकि रोटी आदि हमें बनानी नहीं है, पूड़ियाँ ही बनाई जाती हैं, पक्का खाना ही बनाया जाता है, पक्का भोजन जैसे पूरी, कचौरी, सब्जी, खीर, रायता, मिठाई, ये सारी चीज़ें ही पितरों के निमित्त जब हम भोजन इत्यादि कराते हैं, तर्पण इत्यादि करते हैं, तो हमें इसी प्रकार का भोजन बनाना होता है। और बर्तनों की बात हो गई। और देखिए, जो भी आपके पास स्टील के बर्तन है, फूल के बर्तन है, पीतल के बर्तन है, कांसे के बर्तन है, उन बर्तनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भोजन किस बर्तन में खिलाया जाए, ब्राह्मण को जब हम बुलाते हैं, ब्राह्मण को किसी भी 2, 4, 1 जितने भी ब्राह्मणों को आप बुलाते हैं उनको किस प्रकार से भोजन कराना है। तो सबसे पहले देखिए, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ ब्राह्मण को निमंत्रण दिया जाता है। पूर्ण आदर सम्मान के साथ उनको आदर के साथ अपने घर बुलाइए। उसके बाद उनके जो चरण हैं उनको धुलवाइए। चरण धुलवाने के बाद ज़मीन पर, धरती पर आसन बिछाया जाता है, वहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लीजिए। आसन बिछाइए और आसन इस प्रकार से बिछाइए कि जो ब्राह्मण भोजन करेंगे उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। ब्राह्मण का जो मुख है भोजन करते समय वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। दक्षिण दिशा पितरों को समर्पित मानी जाती है, तो दक्षिण दिशा की तरफ ब्राह्मण का जो है वो मुख होना चाहिए भोजन करते वक्त। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि तो जहाँ पर भी वो भोजन करें वहाँ 2-4 काले तिल आप अवश्य डाल दीजिए धरती पर ही, और बड़े ही प्रेम के साथ, बहुत ही अच्छे तरह सम्मान के साथ ब्राह्मण को भोजन परोसिए। और उसमें आप पत्तल का इस्तेमाल कीजिए भोजन परोसने के लिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि केले के पत्ते का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। आपको जो भी पत्तल प्रयोग करनी है, जो पत्तलें आती हैं पत्तों से बनी हुई, उन पत्तलों का प्रयोग कीजिए, बहुत ही उत्तम रहता है। और पत्तल में भोजन करवाइए। उसके साथ ही गाय माता, कौवा, श्वान, इनके लिए जो भोजन निकाला जाता है उनके लिए आप कोई भी पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन केले के पत्ते का इस्तेमाल मत कीजिए और पत्ते पर ही निकालकर उनको भी भोजन करवाइए। भोजन में खीर आदि भी बनाई जाती है, चाहे तो मीठी सेवई भी बना सकते हैं या फिर मिठाई बाहर से मंगा सकते हैं, नहीं तो दही में बूरा का प्रयोग कीजिए। मीठा दही खिलाइए, बहुत ही शुभ माना जाता है। दही में बूरा मिला के, जो पिसी हुई चीनी आती है वो मिला के मीठा दही का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए ब्राह्मणों के निमित्त भोजन में। इस प्रकार से उनसे आप और विद्वान ब्राह्मण को बुलाइए ताकि वो मंत्र उच्चारण के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से तर्पण आदि का कार्य कराएं, संकल्प करवाएं। इस प्रकार से जब वो भोजन करके जाएंगे, और भोजन में वो 1-2 चीज़ अवश्य बनाइए जो आपके पूर्वजों को पसंद थी, जिनके निमित्त आप ये भोज करा रहे हैं, उनको जो बहुत ही प्रिय लगता था भोजन में, वो अवश्य ही बनाइए। पनीर की सब्जी भी बना सकते हैं, तोरई अवश्य बनाइए। कहा जाता है जब हम पितरों के निमित्त भोजन कराते हैं तो उसमें तोरई का होना बहुत ही अनिवार्य होता है। लहसुन प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो हम प्रतिदिन सरसों के तेल में भोजन पकाते हैं, किंतु जो श्राद्ध के ये दिन होते हैं इसमें हम सरसों के तेल में हमें भोजन नहीं पकाना है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो मूंगफली के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे तो देशी घी का इस्तेमाल करें। जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आपको जो करना है आप कीजिए। इन सब बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना है। और आप पनीर की सब्ज़ी बनाइए, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाइए, तोरई की सब्ज़ी बनाइए। इस प्रकार से आप सब्जियां बनाइए। रायता भी बना सकते हैं। और मिठाई में आप बाहर से चाहे तो दूध की बनी मिठाई मंगवा लीजिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, वैसे तो जो शास्त्रोक्त बात है वो ये है कि गाय के दूध का ही प्रयोग किया जाता है श्राद्ध पक्ष के दिनों में। अब जो लेकिन जिस तरीके से पैकेट आते हैं, दूध घर पे दूध या देने आता है, तो हम बोल तो सकते हैं ना कि हमें गाय का ही दूध चाहिए, हमें भैंस का दूध नहीं चाहिए,
लेकिन वो आपको क्या दे रहे हैं। आप इन सब बातों के मन में शंका मत पालिए। आप पूर्ण विश्वास के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ ब्राह्मण के निमित्त, आपको जो ब्राह्मण को भोजन कराना है, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उनको भोजन कराइए। और यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप उसमें उनको वस्त्र आदि दान में दे सकते हैं। दक्षिणा तो अवश्य ही देनी है। और आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम बताते हैं। देखिए, ब्राह्मणों को तो हम बुलाते ही हैं, विद्वान ब्राह्मणों को, लेकिन जो भांजे भांजी होते हैं, जो मान्य पक्ष होता है हमारा, कहते हैं एक भांजे को भोजन कराना 1000 ब्राह्मणों के बराबर माना जाता है। इतना पुण्य का कार्य होता है। तो भांजे भांजी को यदि आपके पास रहते हैं, यदि वो इतनी दूरी पर रहते कि आसानी से घर पर आ सकते हैं, तो उनको मान्य पक्ष को, बेटी, दामाद और उनके ससुराल का कोई व्यक्ति या फिर भांजे भांजी को बुलाकर अवश्य ही भोजन कराना चाहिए श्राद्ध पक्ष के दिनों में, बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ। और भांजे भांजी को पूर्ण सम्मान देना चाहिए। कभी भी झूठा भोजन अपने भांजे भांजी को, देखिए ये तो श्राद्ध पक्ष के दिनों की बात चल रही है, और वैसे भी आमतौर पर जो नॉर्मल डेज होते हैं उनमें भी झूठा भोजन कभी भी किसी को नहीं कराना चाहिए। और यदि आप अपनी थाली में खा रहे हैं, कितना भी आपका प्यार है अपने भांजे भांजी के साथ, तो भी उनको झूठा भोजन बिल्कुल भी ना कराएं। महापाप होता है। आप शास्त्रों के द्वारा अगर हम बात करें तो उनमें भांजे भांजी को बहुत ही मान्यवर बताया गया है, उनको बहुत मान सम्मान दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप श्राद्ध के दिनों में बड़ी ही श्रद्धा के साथ अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोज, तर्पण आदि कराएं। गंगा किनारे करा सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो जिस प्रकार से भी आप कर सकते हैं कीजिए। देखिए, ब्राह्मणों को भोजन कराने के अतिरिक्त जो गरीब असहाय लोग हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास ओढ़ने को नहीं है, पहनने को नहीं है, यदि आप उनकी सहायता कर सकते तो अति उत्तम होता है। इसके अतिरिक्त देखिए, चींटियों को आटा डालना, जितने भी पक्षी हैं, जानवर हैं, जो भी आपको दिखाई देते हैं, रास्ते में मिल जाते हैं, किसी भी प्रकार से आप उनकी सहायता कर सकते हैं तो आप अवश्य कीजिए। और अपने जो मुख से ना गाली नहीं देनी चाहिए इन दिनों में किसी को भी, बहुत बड़ा पितृदोष लगता है। तो जल देना पहले ही हम बात कर चुके हैं, और आज ये कुछ बातें करनी थी कि किस प्रकार से हमें भोजन कराना चाहिए, तिथि के अनुसार किस प्रकार से भोजन कराना चाहिए, भोजन कराते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें थी जो हम आपके साथ करना चाहते थे। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी आप हमें बताइएगा अवश्य। और पहले ही बात कर चुके कि जो श्राद्ध के पितृपक्ष के ये जो दिन होते हैं, इनमें क्या होता है, श्रद्धा के द्वारा किया गया कोई भी कार्य श्राद्ध कहलाता है। चाहे वो किसी की सहायता करना हो, भोजन करना हो, या कुछ भी आपको पूजा पाठ कराना हो, और बहुत अच्छे से गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। बहुत अच्छे से भगवान की, जैसे आप लड्डू गोपाल की सेवा करते कीजिए, भोलेनाथ को जल देते हैं जल दीजिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, और पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके इन 16 दिनों में जल स्टील के लोटे में अवश्य ही चढ़ाइए। और काले तिलों का दान भी बहुत अधिक फलदायक माना जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ बातें हैं जिनका आप ध्यान रखिए, और बहुत सारे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि देखिए, ऐसा नहीं है कि यदि आपके सास ससुर हैं तो आपको ये सब करना नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए, दान का महत्व सदा ही बहुत अधिक माना जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, भगवान करे सबका परिवार बना रहे, सब अच्छे से रहें। और देखिए, कुछ नियम होते हैं, जैसे कि जिन लोगों के सास ससुर होते हैं उनको इस तरह के नियम नहीं करने पड़ते हैं कि आपको शैम्पू नहीं करना है, या आपको कुछ बहुत इमरजेंसी है फिर भी आप कुछ खरीद नहीं पा रहे हो, तो वो लोग खरीद सकते हैं। उनके लिए इस चीज़ में बहुत छूट होती है एकदम से, कि जिनके सास ससुर हैं, जिनका परिवार भरा पूरा है, वो कुछ भी खरीद सकते हैं और मतलब शैम्पू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नियम उनके लिए नहीं होते हैं। किंतु दान आदि यदि वो करना चाहें तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष, पितृदोष प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में आजकल देखा जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके में नहीं होता है। जीवन में परेशानियां भी होती हैं, और इस पितृदोष से मुक्ति के लिए एकमात्र उपाय इन पितृपक्ष के दिनों में जो होता है उसे अवश्य करना चाहिए, 1 लोटा जल और दान। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मन में किसी प्रकार का भ्रम ना पालें, क्योंकि दान को लेकर इस तरीके की बात सोची ही नहीं जाती है कि मतलब हम दान करें ना करें। दान
तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। आपकी सामर्थ्य है तो आप खूब कीजिए, भोजन कराइए, पक्षियों को की सेवा कीजिए और पशुओं की सेवा कीजिए, गाय माता की सेवा कीजिए और ब्राह्मणों को दान कीजिए, असहाय लोगों की सहायता कीजिए। इस प्रकार से ये पितृपक्ष के जो दिन हैं और बहुत अच्छे से दान आदि करके अपने जीवन को सफल बनाइए। निश्चित ही घर का कलेश भी दूर होता है, आपसी तनाव भी दूर होता है और घर में सुख शांति आती है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। यदि आपकी जॉब बार बार चली जाती है तो आपको इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए और पितृदोष, गालियाँ देना, अपमान करना, बड़े बुजुर्गों का अपमान करना और किसी को भी सताना, पशु पक्षी को, इनसे पितृदोष बहुत अधिक जल्दी लगता है। घर में बहू बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। यदि बेटी है, यदि पत्नी है, माँ है, बहन है, सब लक्ष्मी स्वरूप होती है, इनका सम्मान करें और बहुत अच्छे से परिवार में खुशियाँ मनाएं, अच्छे से रहें, आपसी प्रेम बनाकर। इस प्रकार से यदि सारा कुछ आप करते हैं, अपने पितरों के निमित्त दान आदि करते हैं, घर में बहुत अच्छे तरह से रहते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, छोटों से प्रेम करते हैं, गाली आदि नहीं देते हैं, तो माता लक्ष्मी की कृपा तो बरसती ही बरसती है। आप विश्वास कीजिए, इस प्रकार से कोई ना कोई एक उपाय करके देखिए, आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। और हम आशा करते हैं जो भी बातें हमने बताई हैं बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हमारी इस वीडियो से किसी को भी थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो हम सोचेंगे हमें पुण्य मिल गया, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़ी ही खुशी होगी। ऐसे ही एक बहुत ही उपयोगी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपसे। राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव।